परम धीमहि, जिनके लिए ब्रह्मा भी मोहित हो जाते। मुह्यंत यत् सूर्या, ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भक्तों, भागवत एक विशाल ग्रंथ है। इसकी गहराइयों में आप जाएंगे तो गहराई कितनी है, उस अंत तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। भागवत एक प्रश्न से शुरू होती है। भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। कितना बढ़िया प्रश्न है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। हम सभी मनुष्य हैं और हम मनुष्यों का परम धर्म क्या है। आप शरीर से मनुष्य हैं, आचरण से मनुष्य हैं, कर्म से मनुष्य हैं, या स्वभाव से मनुष्य हैं। बताइए, आप सभी मनुष्य हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? कृपया हाथ उठाकर बताएं जो मनुष्य हैं। अच्छा, आप मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य होना और मनुष्य जैसा दिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग मनुष्य होते नहीं हैं, केवल मनुष्य जैसे दिखते हैं। जैसे कपड़ों की दुकान में जो पुतले खड़े होते हैं, वो भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, आप जैसे दिखते हैं। क्या वो मनुष्य होते हैं? ना। आप लोग जब जन्म लेकर इस संसार में आए थे, तब आप लोग शुद्ध मनुष्य थे। इसके बाद संसार में आकर उसका आउटपुट बंद करिए भैया। हाँ, वो चुंगी लगाएंगे ना, उसका आउटपुट बंद करिए यहाँ पे ना। राधे, ठीक है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मनुष्य कौन है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का तन प्राप्त होता। बड़े भाग्य से जो बच्चा पैदा होता है, जिसके अंदर कपट नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, अहंकार नहीं है, वो 100% मनुष्य है। और जिसके भीतर मिलावट हो गई, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो फिर आपकी जो शुद्धता होती है ना, वो कम हो जाती है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है, ऐसे मनुष्यों के अंदर जब मिलावट हो जाती है ना बुराइयों की, तो मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है। अब मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने % मनुष्य हैं और कितने % मिलावट हो चुकी है आपके भीतर। आप कितने % मनुष्य हैं? 10%, 20%, 50% या 99% या 100%? 100% तो कोई होगा आपके गाँव में, है कि नहीं? होगा? हमें तो नहीं लगता कि कोई है। जिसके अंदर असत्य बिल्कुल ना हो, कपट ना हो, निंदा ना हो, वो मनुष्य है। सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं। जो पेट भरे वो तो पक्षी भी भर लेता है, इंसान कौन है? सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे
इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द अपनाए सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ी कोई पूजा नहीं है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। इसलिए मेरी माँ हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने से 1000 रुपए का फायदा होता हो और सच बोलने से लाखों का नुकसान होता हो, तो लाखों का नुकसान सहकर भी यदि आप सच बोलते हैं तो पैसों का नुकसान हो सकता है, पर परमात्मा उसी के साथ खड़ा होता है जो सत्य के साथ होता है। कौरव और पांडव, कौरव और पांडव, भगवान कृष्ण किसके साथ थे? कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? भैया जी मोबाइल मत देखो, कथा सुनो। बताइए ईश्वर भगवान किसके साथ खड़े थे? कौरवों के या पांडवों के? पांडवों के। क्यों? भगवान दुर्योधन के साथ खड़े हो जाते, क्या बिगाड़ लेता कोई? भगवान कहते मैं कौरवों का साथ दूंगा। कौरवों की सेना ज्यादा थी ना, और दुर्योधन ने तो बड़ा लोभ भी दिया था भगवान को। हाँ आप आइए हमारी पार्टी में, पर भगवान ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? जहां धन होता है ईश्वर वहां नहीं होता, जहां सत्य होता है ईश्वर वहां जाकर खड़ा हो जाता। कौरवों के पास कुछ नहीं था, 12 वर्ष का वनवास करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आप वापस आए थे। उनके पास कुछ नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, भगवान उनके साथ खड़े थे। अर्थात परमात्मा धनी लोगों के साथ नहीं खड़ा होता, ईश्वर जो सत्य के साथ। इसलिए धन हो ना हो ये मुद्दा नहीं है, बस सत्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। राम जंगल में थे, उनके पास धन नहीं था, पर धर्म था कि नहीं? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि आप पर नारी को मां की दृष्टि से देखें। जब राम के पास सूर्पणखा आई तो राम जी ने सूर्पणखा की तरफ देखा क्या? नहीं। सूर्पणखा कह रही है तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आप जैसा पुरुष कोई नहीं है और मेरे समान नारी कोई नहीं है, इसलिए आइए ये संयोग है, आप हमसे विवाह कर लीजिए। देखिए किस प्रकार राम जी को कह दिया। आज सूर्पणखा ने राम जी को कह दिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी कर लो। कोई लड़की आपको कह देना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो आप सोचेंगे अच्छा, फिर आप भी कह देंगे सेम टू यू। हाँ, पर राम जी के साथ ऐसा नहीं था। सूर्पणखा बड़ी सज धज करके आई, सुंदर बन करके आई और कहने लगी मैं आपको पसंद करती हूँ, ब्रह्मा ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। पर राम जी धर्मात्मा थे ना। देखिए धर्म क्या होता है, राम जी ने उस नारी को देखा तक नहीं। राम जी ने कहा मेरी पत्नी खड़ी है सीता, ये देखो, मैं किसी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालता, ये राम का धर्म है। पर नारी को मैं माँ की दृष्टि से देखता हूँ। माते आप जाओ जाओ। सूर्पणखा को विदा कर दिया। आई हुई नारी को राम जी ने माँ कहकर विदा कर दिया और घर में काम करती हुई नारी को रावण ने उठा करके हरण कर लिया। बस यही अंतर है राम में और रावण में। राम धर्म से जुड़े थे जबकि रावण अधर्म से जुड़ा था। राम नारी को माँ के रूप में देखते थे जबकि रावण कुदृष्टि से नारियों को देखता था। तो राम और रावण दोनों में केवल इतना अंतर है कि राम जंगल में थे, धन तो नहीं था पर धर्म था, और रावण के पास धन बहुत था, सोने की लंका थी, पर धर्म नहीं था। और धर्म यदि आपके पास नहीं है तो आप लंका में भी क्यों ना रहें, पुतले ही जलाए जाएंगे आपके। और आप यदि धर्म के साथ खड़े हैं तो आपके मंदिर बनाए जाएंगे। था भरा सोना खचाखच लंका की दीवार में। याद रखना भक्तों, बहुत ध्यान से सुनना हर लाइन को।
था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में, जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला जाए और धन बच जाए। अच्छा, आपके सामने धर्म हो और धन हो तो आप किसे बचाना चाहेंगे, धर्म को या धन को? आपसे जवाब चाहता हूं, किसे बचाएंगे आप? धर्म को, क्योंकि धन चला गया तो वापस आ सकता है, पर धर्म चला गया। इसी धर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, इसी धर्म की रक्षा के कारण अपने पुत्र रोहित को बेच दिया, इसी धर्म की रक्षा के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया। बेचा था हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं जाने दिया, मिथ्या नहीं होने दिया अपनी वाणी को। वाह, देखिए धर्म की परिभाषाएं कैसी हैं। आज जो काम पुलिस करती है ना, पहले यही काम धर्म किया करता था। आज जो काम सेना करती है, मिलिट्री करती है, यही काम पहले धर्म किया करता था। पहले पुलिस नहीं हुआ करती थी, पहले मिलिट्री नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोग डरते थे। बोले पुलिस और मिलिट्री से नहीं, पहले के लोग धर्म से डरते थे। नाना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, ईश्वर देख रहा। पहले के लोग एक कमरे के अंदर आपसे कोई बात करते थे तो उस बात पर कायम रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि वाणी की कीमत क्या होती है। बताइए, पहले के लोग आज भी जो लोग कह देते हैं, कुछ लोग आज जवान के पक्के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर है। मेरी माँ, पहले पुलिस का डर नहीं था, पहले लोग धर्म की रक्षा करते थे और धर्म ना चला जाए इसका ख्याल रखते थे। और आजकल के लोग कहाँ ख्याल रखते? दिन में 10 बार झूठ बोलते, एक एक रुपए के लिए झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यदि आपने झूठ बोलकर 1000 रुपए कमा लिए तो वो 1000 कितने दिन तक चलेंगे, ये बताओ? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, खत्म हो जाएंगे कि नहीं? यदि आपने असत्य से 1000 कमा भी लिए तो वो 1000 जल्दी से खर्च हो जाएंगे, परंतु आपने जो झूठ बोल करके पाप कमाया है, वो पाप आपके जन्म जन्म तक मिटने वाला नहीं। उस पाप का दंड यहाँ से जाने के बाद नरक में आपको भोगना पड़ेगा। आपने जो झूठ बोला है, असत्य बोला है। इसलिए जीवन में कभी भी संकल्प कर लो, बहुत धनवान हम झूठ बोलकर नहीं बनेंगे। जो भी कमाएंगे वो झूठ का धन नहीं, सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत पसीने का कमाएंगे। याद रखना मेरी माँ, मेहनत की नमक रोटी और पाप का हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी पर नमक रोटी भारी पड़ती है, सच की होनी चाहिए बस। धर्म की रक्षा, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। हरिश्चंद्र की पावन चर्चा आपको विदित होनी चाहिए। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। उन राजा के पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। राजा हरिश्चंद्र पूरी प्रजा का बच्चों की तरह लालन पालन करते थे। किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं। प्रेम पूर्वक हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन करते थे। क्या हुआ? एक दिन हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है श्री विश्वामित्र जी को। दूसरे दिन तो विश्वामित्र जी आ गए। हरिश्चंद्र ने अपना पूरा स्वप्न सुनाया, गुरुजी मैंने आज सपने में पूरा राज्य आपको दान कर दिया। तो विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, तो सपना है, सपने में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले ना, मैंने स्वप्न में भी दान दिया है। तो दिया तो है ना, मैं देकर रहूंगा। उसी क्षण राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य, संपूर्ण राज्य, उस समय पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र थे, याद रखिएगा। पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी, वो राजा थे, महाराजा थे। पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र। आपने
दान कर दिया विश्वामित्र जी को, पूरी संपत्ति दे डाली, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, पर कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने हमें सारी संपत्ति दे दी है। हरिश्चंद्र ने भोजन कराया और पूरी संपत्ति दे दी। संतों ने कहा राजन आपने हमें पूरा धन तो दे दिया, दान किया है आपने, अब हमें दक्षिणा तो दो। दक्षिणा कौन देगा? यहां मैं आपको समझा दूं, दान अलग है और दक्षिणा अलग है। दान किसे कहते हैं? जो धन आप परमार्थ के लिए देते हैं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में हम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं आप सबके सहयोग से, तो इसमें आप जो भी देंगे उसे दान कहते हैं। पर पंडित जी आपके घर आते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, तो आप पंडित जी को दान नहीं देते, आप उन्हें दक्षिणा देते हैं। मेरी मेहनत का जो मेहनताना है उसे दक्षिणा कहते हैं। और जिसमें ना आपका ना मेरा कोई स्वार्थ हो, जो केवल परमार्थ के लिए दिया धन, उसे दान कहते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा धन दान कर दिया। संतों ने कहा ये तो दान था, अब हम आपके घर आए हैं तो भाई दक्षिणा तो दो। पंडित जी आपके घर जाएंगे तो दक्षिणा तो लेंगे, भोजन भी किया है आपके घर। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी मैंने तो पूरा दान कर दिया है, पूरा राज्य दे दिया है, मेरे पास दक्षिणा कहाँ से लाऊं और कितनी चाहिए आपको? संत जी ने कहा ज्यादा नहीं, हमारे साथ 1000 साधु हैं, तो हर साधु को कम से कम 1 रुपया तो मिलना चाहिए ना। तो जाइए 1000 रुपए आप लाइए। चल पड़े हरिश्चंद्र अपना राजसी वस्त्र त्याग करके, राजसी वस्त्र त्याग करके, बच्चे को पत्नी को राजसी वस्त्र त्याग करके साथ ले चले हरिश्चंद्र और चल पड़े काशी की भूमि। काशी कहते हैं वो काशी, काशी का कोई राजा नहीं है, काशी के राजा स्वयं भगवान शिव हैं। काशी की नगरी में हरिश्चंद्र ने अपने लिए काम मांगा, भैया कोई काम दे दो, मुझे संत जी के 1000 रुपए चुकाने हैं। काम मांगते, अच्छा समय मिला था मात्र 1 महीने का, 1 महीने के 25 दिन बीत गए, कोई काम नहीं। आज महीने का आखिरी दिन था, 30वां दिन। सुबह सुबह विश्वामित्र जी आकर खड़े हुए, राजन मेरी दक्षिणा तो लाओ। हरिश्चंद्र बोले कि प्रभु आज आपकी दक्षिणा शाम तक सूर्य अस्त होने के पूर्व आपको प्राप्त हो जाएगी। हरिश्चंद्र विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तभी तारा हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा स्वामी जी आप मुझे बेच क्यों नहीं देते, इस बाजार में मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र बोले देवी आप जैसी पत्नी को मैं बेचूंगा क्या कहेंगे लोग, अपने धर्म के लिए पत्नी को बेच दिया। पत्नी ने कह दिया स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, धर्म चला गया वापस नहीं आएगा, इसलिए पत्नी की नहीं धर्म की रक्षा कीजिए। तारा ने अपने आप की बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक सज्जन आ गए, हाँ हाँ मैं आपको खरीदता हूं, बोलो कितना? तारा ने कहा आप कितना देंगे? सामने वाले ने कहा मैं ज्यादा नहीं, मैं मात्र 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। उस समय सिक्के जो चलते थे ना वो सोने के सिक्के चलते थे, हमें 500 स्वर्ण मुद्राएं। तारा ने कहा हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, 1000 रुपए की जरूरत है। सामने वाले ने कहा 1000 रुपए में तो बहुत दासियां मिल जाएंगी, 500 दे सकता हूं। तारा ने अपने आप को बेच दिया, 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने पति हरिश्चंद्र के चरणों में रख दिया। स्वामी जी एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति की सुख में और दुख में सहायता करे।
सहभागी बने। आपकी मैं अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी और मदद नहीं कर सकती। आपका बोझ कम करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं अपने आप को बेचकर आपके चरणों में समर्पित करती हूं और अपने पत्नी धर्म का कर्तव्य निर्वहन करती हूं। कह करके तारा जाने लगी। छोटा सा बच्चा था रोहित, मात्र 4.5 वर्ष का था। छोटा सा बालक रोने लगा, माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। दौड़ कर गया और माँ से लिपट गया। माँ हृदय से लगाकर रोने लगी। जिन्होंने खरीदा था उन्होंने कहा, भाई ये बालक कौन है? तारा ने कहा, महात्मा जी ये मेरा पुत्र है। अच्छा आपका पुत्र है, चलो इसे वापस करो। जिस आप दूसरी इसको लेके मत चलना, इसको लेके चलोगी तो काम नहीं करोगी, आप इसकी सेवा में लगी रहोगी, चलो। अब तो बच्चा रोने लगा। हरिश्चंद्र ने बच्चे को जबरदस्ती पकड़ लिया। बच्चा चिल्लाने लगा, माँ 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ छोड़कर मत जाओ। तभी किसी भले आदमी ने कहा, भाई तूने उसकी माँ को खरीदा है, बच्चे को भी ले ले। जिसने माँ को खरीदा था तारा को, उसने कहा ठीक है ये बालक मेरी सेवा करेगा, इसको भी ले लो। इसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके बच्चे को भी खरीद लिया। 600 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। माता पुत्र दोनों माँ बेटे चले गए पंडित जी के घर। जो खरीदा था वो पंडित जी थे। अब पंडित जी के घर में कुएं से पानी भरना, बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना। एक रानी जो कल तक जिसकी 1000 दासियां काम करती थी, आज वो पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है। याद रखना मेरी माँ, ये समय जो है ना ये सब कराता। समय से बलवान कुछ नहीं होता, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय है, क्या क्या कराता है समय कोई नहीं जानता मेरी माँ। समय क्या क्या कराता है। राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए, भाई मुझे कोई खरीदेगा? एक चांडाल आ गया, मैं आपको खरीदूंगा। हरिश्चंद्र को खरीद लिया, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया और पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं देना तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, पर महीने भर लेट हो गए ना, तो लेट का 100 रुपए और 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने संत के चरण में रखा। कहा आपका मेरा हिसाब चुकता। याद रखना मेरी माँ एक बात और, जीवन में कभी किसी का 1 रुपया मत खाना। हाँ कुछ लोगों की आदत होती है ना, पैसे ले लेते हैं पर देते नहीं, चुकाते नहीं। आपने यदि किसी का पैसा खा लिया और खा के मर गए तो अगले जन्म में आप बैल बन करके आएंगे, कुत्ता बन करके आएंगे और उसके घर की रक्षा कर करके भौंक भौंक के। कुत्ता रक्षा करता है ना, रात भर जागता है, कुत्ते के भरोसे मालिक सोता है। तो आपने जितना पैसा किसी का खाया है उतना पैसा आपको कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। बैल बन करके खेत जोत करके चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा। किसी का खा के मत मरिएगा। और आपका कोई पैसा खा जाए और देना ना चाहे तो मरने के पहले आप कह दीजिए, हे विधाता जिसने पैसा लिया है मेरा उसको तुम सुखी रखना, और ये समझना कि मैंने दान कर दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसको अपने ऋण से उऋण करता हूँ, मुक्त करता हूँ। क्योंकि आप ये सोच सोच कर यदि मर जाएंगे कि फलाने ने पैसा खाया है, लेना है लेना है लेना है, तो फिर आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा और फिर उससे पैसे वसूलने पड़ेंगे आपको। इसलिए उऋण होकर के मरिएगा, कोई बंधन ना हो, कोई बंधन ना हो। खासकर लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाकी। इसलिए कहते हैं कि जितना चादर हो उतना ही पांव पसारो, किसी से लेने की जरूरत ही ना पड़े, और लिया है तो जल्दी से देने का प्रयास करो।
हरिश्चंद्र ने 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के गंगा के तट पर, काशी गंगा के तट पर जो मुर्दा जलने आते उनसे टैक्स लेकर के उन्हें जलाने की परमिशन देते थे। एक दिन क्या हुआ, हरिश्चंद्र की पत्नी कुएं से पानी भर रही थी। पंडितानी पंडित जी की बीमार पड़ गई थी, तो पंडित जी बोल रहे थे जरा पांव दबा दो पंडितानी के, जरा सिर पे कपड़ा रख दो, जरा बर्तन धुल दो। दिन भर काम कराते पंडित जी, दिन भर काम कराते। और तारा प्रसन्न चित्त से काम करती। पंडित जी पूजा के लिए बैठते ना, तो रोहित बगीचे में जाकर तुलसी लाता, पुष्प लाता, दूर्वा लाता, बिल्व पत्र लाता। एक दिन रोहित बगीचे में जाकर के पुष्प तोड़ रहा था, तभी एक काले नाग ने डस लिया और रोहित की मृत्यु हो गई। रोहित दर्द से तड़पने लगा, आवाज लगाने लगा, माँ माँ देखो मुझे सर्प ने डस लिया, मुझे सर्प ने डस लिया। तभी एक राह से कोई राहगीर निकला और उसने कहा, बेटा क्या हुआ, क्या बताऊं भैया, मुझे सर्प ने डस लिया, पास में मेरी माँ रहती है, माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया। ये कहता कहता रोहित तो प्राण त्याग दिया, मर गया। अब वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका पुत्र है, उसे सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। अब तो रानी को पता चला कि मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। तारा दौड़ने लगी, रोहित बेटा मैं आ रही हूँ। रोहित रोहित कहकर तारा जैसे ही दौड़ी, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार जो तुम घर से बाहर गई, अभी पंडितानी की सेवा करो, काम बहुत है, चलो पानी भरो, चलो कपड़ा धुलो, भोजन की तैयारी, पूजा की तैयारी करना है। माँ ने कहा, पंडित जी बच्चे को सर्प ने डस लिया। कोई बात नहीं, डस लिया, ये तुम्हारा रोज का बहाना लगा रहता है, बच्चा खेल रहा होगा, कोई सर्प ने नहीं डसा, चलो काम करो। काम करने लगी तारा। सोचिए जिसका बेटा मरा पड़ा हो, सर्प का डसा, वो काम कर रही है। क्यों कर रही है? वो जा सकती थी चाहती तो, पर वो बिक चुकी है। उसका मालिक इस समय ये है और मालिक जो कहेगा वही आदेश, इसका धर्म है। और ये नारी अपने धर्म को कभी छोड़ नहीं सकती। पुत्र मरा पड़ा था, सुबह से शाम, शाम से रात पंडित जी ने निकलने नहीं दिया। रात को पंडित पंडितानी सो गए, तब गई और जब जाकर देखी तो बच्चा मरा पड़ा था। सर्प का जहर इस कदर फैल गया था शरीर पर कि बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। माँ रोने लगी, बेटा रोहित तेरी माँ तेरे समय पर आकर तुझे दवाई ना दे सकी, समय से कोई वैद्य तुझे देख लेता तो आज तेरी मृत्यु ना होती, पुत्र मुझे माफ कर देना। अब माँ ने सोचा कि सुबह हो जाएगा तो पंडित जी की सेवा में मैं लग जाऊंगी, ये बच्चा पड़ा रहेगा, गीदड़ खा जाएंगे। तो माँ को लगा क्यों ना मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दूं। एक राजा का बेटा जब मरा तो उसका संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। माँ के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि वो अपने बच्चे को कफन उड़ा सके। तब तारा ने अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बच्चे को उड़ाया कफन के रूप में। गोद में लेकर बच्चे को चल पड़ी गंगा के तट पर। काशी के शमशान घाट पहुंच गई और रोने लगी, हे गंगा मैया, आज इसका पिता यहां होता तो इसका संस्कार करता। तब तक हरिश्चंद्र जी आ गए। संयोग देखिए उसी घाट पे हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। हरिश्चंद्र जी आ गए, देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, क्या बताऊं, मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। कभी इसके पिता मिलेंगे और कहेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र ने पूछा, रोहित आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। आपके पति का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। अब तो हरिश्चंद्र पहचान गई है मेरी पत्नी मेरा बेटा है। पत्नी भी पहचान गई, आप यहाँ? पूरी कहानी सुनाई, दोनों मिल गए। अब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा कि आपका बेटा मर चुका है, मैं बचा ना सकी, आप अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लीजिए। कहने लगे हरिश्चंद्र, देवी मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं इसका पिता नहीं, मैं किसी का सेवक हूं। और आपको यदि बच्चे को यहाँ दफन करना है तो पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ का जो नियम है, कोई भी आता है उसे इतना पैसा जो नियमित है वो देना पड़ता है।
पत्नी ने कहा स्वामी जी मेरे पास नहीं है पैसा, मैं कैसे दूंगी? तो हरिश्चंद्र ने कहा तो मैं परमिशन नहीं दे सकता आपके बच्चे को यहाँ पर दफन करने की। सोचिए कि बाप के सामने बेटा मरा पड़ा है, वो बेटा उस समय भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा। ये धर्म की परिभाषाएं थी मेरी माँ। उस पिता ने धर्म को नहीं छोड़ा, कहा मैं आपको परमिशन नहीं देता। तो क्या करें बच्चे का? बोले गंगा जी में डाल दो। गंगा जी में डालने का कोई टैक्स नहीं, बहा दो। अब तो पत्नी ने हाथ में उठाया पुत्र को, कहने लगी कैसे पिता हो, कितने निर्दयी हो। हरिश्चंद्र ने समझाया देवी ये मेरी मजबूरी है, इस समय ना तो मैं तुम्हारा पति हूं ना तो इसका पिता हूं, मैं किसी का सेवक हूं और मालिक जो कहेगा उसकी आज्ञा ही मेरा मूल मंत्र है। एक कर्म है, एक फर्ज है उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। उसी समय गांव के सारे लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव के लोग आ गए और गांव के लोगों ने कहा कि ये नारी गांव में चोरी करके भाग रही है। सारे लोगों ने आगे बढ़ करके तारा को मारना चाहा। हरिश्चंद्र ने रोका, भाई क्या हुआ? अरे बोले गांव में इसने चोरी की है और चोरी कर करके ये भाग रही है। तारामती को चोरी का कलंक लगाया। तभी हरिश्चंद्र के मालिक आ गए और उन्होंने तलवार पकड़ा दी हरिश्चंद्र को, लो इस नारी का सिर काट दो। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी और जिसने खरीदा था हरिश्चंद्र को उसने कहा मेरी आज्ञा है इस नारी का सिर काट दो। एक तरफ बेटा मर चुका था, दूसरी तरफ नारी खड़ी, उस पर भी मालिक की परमिशन से सिर काटना है। वाह, ये धर्म के लिए। अब यहाँ देखना यह है कि हरिश्चंद्र के हाथ कांपते तो नहीं है। कभी अपने आप को हरिश्चंद्र की जगह खड़ा करके देखिएगा, आप होते तो क्या निर्णय होता आपका, क्या डिसीजन होता आपका? हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने बच्चे को, अपनी पत्नी पर जो तलवार उठाकर गर्दन सिर काटना चाहा। अब तो भगवान को रहा ना गया, भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। हरिश्चंद्र मैं आपकी सेवा, आपके वचन और आपके धर्म से प्रसन्न हुआ। खड़े हो गए भगवान। रोहित मरा पड़ा था, उठकर बैठ गया। हरिश्चंद्र बोले प्रभु आप? हाँ, ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था जो आपको परीक्षा लेनी पड़ी? कह दिया भगवान ने, हरिश्चंद्र यदि मैं तुझे सत्यवादी कहता तो कौन यकीन करता? यदि मैं कहता कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, हरिश्चंद्र जैसा दानी कोई नहीं है, कोई यकीन नहीं करता। आज तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि तेरे जैसा वचन का पक्का इस दुनिया में कोई नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। अपने वचन के लिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बेच देना, मेरी माँ, ये धर्म की परिभाषा हमारे ग्रंथों ने, हमारे भारत ने हमें सिखाई है। ये भारत तब का भारत ऐसा था जिसके प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भारत था, ये तस्वीर थी भारत की। और आज एक ऐसा भारत था जो पिता के कहने पर, माँ के कहने पर बेटा 14 साल के लिए वनवास से चला जाता था। और आज का पिता कह दे बेटा को तुम वनवास जाओ तो बेटा कंप्लेंट कर दे बाप की, जेल में बंद करा दे। तब का भारत कैसा था, अब का भारत कैसा? हम ये नहीं कहते कि भगवान की पूजा करो, हम ये कहते हैं कि सच्चे अच्छे इंसान बन जाओ। याद रखना मेरी माँ, जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगी या चलोगे, जो सत्यवादी होता है उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरी माँ। मंदिर का बैठा चलकर खुद सत्यवादी के पास, हरिश्चंद्र भगवान के पास नहीं गए, भगवान खुद चलकर हरिश्चंद्र के पास आए। सत्य में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को भी खींच लेता। मैग्नेट, चुंबक में इतनी शक्ति है कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सत्य वो चुंबक है जो परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती, ईश्वर को अपने पास बुला लेता है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती सत्यवादी को। सत्य के मार्ग पर चलने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। कसम खा लो, संकल्प ले लो, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उस दिन आप सबसे अमीर और सबसे सुखी हो जाएंगे जिस दिन सत्य का दामन थाम लेंगे, सत्य के मार्ग को अपना लेंगे। याद रखना मेरी माँ, सत्य का जो हाईवे है ना, सत्य का हाईवे ही आपको ईश्वर के द्वार तक छोड़ता है।
कोई आपसे कहे कि पटना जाना है, आप कह देंगे यहाँ से लेफ्ट राइट सीधा, फिर हाईवे मिलेगा, सीधा चला जाना। वो हाईवे आपको पटना छोड़ देगा। बस जो हाईवे पटना छोड़ता है, बस वही हाईवे आपको भगवान तक भी छोड़ेगा। फर्क इतना है कि ये दूसरा नंबर का हाईवे है और सत्य के हाईवे पे आपको चलना है, ईश्वर तक छोड़ देगा। ये सत्य का हाईवे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म है न दूसर सत्य समान। भगवान प्राप्त हो गए हरिश्चंद्र को, बाद में आपके पुत्र को जीवित किया और उनका राज्य उन्हें वापस किया, जाइए राज्य करिए। शास्त्र तो बहुत हैं, सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? बोले 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बात मिली है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मनुष्य का कल्याण कैसे हो? बोले भक्ति से कल्याण हो। भगवान के अवतार कितने हैं? ये भागवत का प्रश्न है। ईश्वर के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार कितने हैं मेरी माँ? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार होगा इसी कलयुग में। कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में, कलयुग के आखिरी में, कल्कि भगवान का। कौन कौन से अवतार हो चुके हैं? आइए उन्हें समझते हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 गुनी कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, ऐसे 24 अवतार। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु है, कारण है। सौनक जी ने प्रश्न किया कि व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों करी? व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए थे, पर आपको शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? बोले जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना देवर्षि नारद जी के कहने पर की। एक दिन नारद जी आ गए कीर्तन करते करते। व्यास जी कहाँ रहते थे? बोले बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में व्यास गुफा है, वहां पर श्री वेद व्यास जी रहते थे। वहां पर नारद जी आए सरस्वती तट पर। व्यास जी ने कहा नारद जी क्या बताऊं, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिल रही है। बोले शांति कैसे मिलेगी? बोले शांति पाना हो तो एक ही उपाय है, बोले भागवत की रचना कीजिए। जब भागवत की रचना व्यास जी ने की, नारद जी ने मंत्र दे दिए 4। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। 4 श्लोकों की सूक्ष्म भागवत सुनाई, उनका विस्तार श्री व्यास जी ने कर दिया। 18,000 श्लोक कर दिए। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र था। मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, पर सत्संग करने के प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना हूं। केवल भजन का प्रभाव है। इसलिए भजन सदा करते रहना चाहिए। और गोविंद से कहना चाहिए कि हे सब मारे गए हैं, एक ही बाकी था दुर्योधन। दुर्योधन भीम भैया के गदा के प्रहार से जंघा टूट चुकी थी और वो धराशायी था। मौत सिर पर नाच रही थी। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आ गया।
अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दुर्योधन बोला, मैं आपसे कोई मदद नहीं लूंगा, एक ही इच्छा है, यदि आप पूरी करना चाहो तो। क्या? बोले, मैं को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैया, ओ मैया, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ, शोर मत करना, प्यार से सुनना, शांति से सुनना। दुर्योधन कह रहा है, मैं पांडवों को मरा देखना चाहता हूँ। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने चल पड़े। अच्छा, अश्वत्थामा शायद ये बात भूल गए कि जिन पांडवों के रक्षक कृष्ण हैं, उन्हें आप क्या मारेंगे? महाभारत में बड़े बड़े दिग्गज तो मार नहीं पाए। अच्छा बताइए, महाभारत का युद्ध किसने जीता? महाभारत का असली हीरो कौन था? कौन था? धर्मराज युधिष्ठिर थे, या भीम भैया थे, या अर्जुन थे, या नकुल सहदेव थे, या और कोई था? कौन था? महाभारत का असली हीरो अर्जुन ने तो मान लिया है कि मैं हूं। अर्जुन को क्या लगने लगा? अच्छा, अर्जुन को भी अहंकार आ गया, मैंने महाभारत जीत लिया, देखो मेरी भुजाओं में ताकत, मैं गांडीवधारी हूं। जब पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया, तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास चले गए। ये बर्बरीक कौन था? ये बर्बरीक वही है जो एक ही बाण में पूरा महाभारत खत्म करने की बात कह रहा था। एक बार भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक बोला, मैं एक ही बाण से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता हूं, और मैं कौरवों के साथ युद्ध करूंगा, मतलब कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। भगवान बोले, भैया तुम इतना बलशाली अपने आप को बतला रहे हो, इसका कोई सबूत तो दो। तो भगवान ने कहा कि इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, यदि तुमने एक ही बाण से सारे पत्तों में छेद कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम एक बाण से महाभारत को समाप्त कर सकते हो। तब एक पत्ता पीपल का भगवान ने अपने चरण के नीचे दबा लिया और बाण मारा बर्बरीक ने, तो एक साथ पीपल के पूरे पत्तों में छेद हो गया। और बर्बरीक ने कहा, कन्हैया पांव हटा लो अपना, नहीं तो पांव में भी छेद हो जाएगा। भगवान ने पांव हटाकर देखा तो उस पत्ते पर भी छेद था जो भगवान के चरणों के नीचे था। भगवान समझ गए कि इस जैसा बहादुर दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और सिर काट दिया, मार दिया भगवान। अब सिर कट जाने के बाद भगवान ने कहा, अब बोल तेरी क्या इच्छा है? अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि भगवान ने ऐसे वीर को मार क्यों डाला। भगवान ने ऐसे वीर को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो गलत आदमी के पक्ष में जाना चाहता था। किसके? कौरवों के पक्ष में। अच्छा, कौरवों के पक्ष में जाने से भगवान ने क्यों रोका? क्योंकि कौरव लोग ना नारी का भरी सभा में अपमान कर चुके हैं। यदि गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर आ जाएगा तो वो उसका केवल दुरुपयोग करेगा। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया है ना, तो वो धमकी देता रहता, हम परमाणु पटक देंगे, परमाणु पटक देंगे। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति आ जाए तो वो उसका क्या करेगा? सिर्फ दुरुपयोग करेगा। भगवान बोले कि यदि बर्बरीक जैसा धनुर्धर इसके पक्ष में आ गया तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, इसलिए भगवान ने बर्बरीक को मार डाला। अच्छा, बर्बरीक से पूछा भगवान ने कि आपकी इच्छा क्या है? तो बर्बरीक ने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से मर करके मोक्ष को प्राप्त करूं। भगवान के हाथ से मरूंगा तो मुझे भगवान का धाम मिलेगा, इसलिए मैं आपके हाथ से मरना चाहे, इसलिए मैं। अब भगवान बोले तेरी इच्छा क्या है? बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा। तब भगवान ने कटे हुए सिर को पहाड़ के ऊपर स्थापित कर दिया और कह दिया, ना तो तुम्हें भूख लगेगी, ना तो तुम्हें प्यास लगेगी, ना तो सिर कटे का कोई दर्द होगा। अब आप कहें कि भगवान ने तो गलत किया, सिर काट दिया। अरे भाई, वो भगवान है, कटे हुए सिर को भी वो जिंदा रखते हैं। जो शक्ति कटे हुए सिर को भी कन्हैया जिंदा रख सकते हैं। जो जिंदा कर सकता है उसी को मारने का अधिकार है, और ये परमात्मा कर सकते हैं। कटे हुए सिर को कोई जिंदा रख सकता है, पर भगवान ने रखा। तो ईश्वर साधारण, उन पर आप टिप्पणी करें कि भगवान ने क्यों मार दिया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि वो सामर्थ्यवान है। बर्बरी की इच्छा ही थी कि मैं गोविंद के हाथों से मरूं। रावण की क्या इच्छा थी? रावण भी कोई गलत आदमी नहीं था मेरी माँ।
रावण की भी यही इच्छा थी कि मैं राम के हाथों से मरूं। खर दूषण सम मोहि बलवंता, ते नहीं को मारे कोई भगवंता। रावण ने कह दिया था कि खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, उसे कोई मार सकता है तो केवल भगवान मार सकता है। रावण ने कहा हमसे भजन तो हो नहीं सकता, बैर करके ही राम के हाथों मर करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए राम ने हट करके बैर किया है राम से। चर्चा बड़ी अद्भुत है भक्तों, क्या सुनाऊं आपको। बस इतना समझ लीजिए कि बर्बरी को भगवान ने रख दिया पर्वत के ऊपर। पूरा महाभारत का युद्ध सीधा प्रसारण बर्बरीक ने भी देखा था, जैसे संजय ने देखा था। अब जब पूरा युद्ध पूरा हो गया तब भगवान पांडवों को लेकर बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक से कहा, बर्बरीक ये बताओ महाभारत में सबसे बलवान तुम्हें कौन नजर आया, क्योंकि तुमने पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा है। बताओ। अर्जुन को लग रहा था मेरी प्रशंसा करेंगे बर्बरीक जी, भीम भैया को लग रहा था मेरी प्रशंसा करेंगे, युधिष्ठिर जी को लग रहा था मेरी प्रशंसा होगी। तब बर्बरीक ने इनका अहंकार तोड़ते हुए कहा, अर्जुन को अहंकार था मैंने महाभारत जीता। बर्बरीक ने कह दिया, कन्हैया इस पूरे महाभारत में मुझे आपके सुदर्शन के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया। अर्जुन जो बाण चलाता था उसके बाण तो 4 हाथ दूर जाकर गिर जाते थे, आपका सुदर्शन ही उन्हें शक्ति देकर के उन्हें गंतव्य तक मंजिल तक पहुंचा करके और लक्ष्य को भेद करवाता था। केवल आपका सुदर्शन, आपकी शक्ति ही मुझे नजर आई। महाभारत के हीरो मुझे आप ही नजर आए और कोई नजर नहीं आया। अर्जुन का जो अहंकार था पानी पानी हो गया। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सारा काम कन्हैया करते हैं, बस हम लोग हल्ला करते रहते, हमने किया हमने किया हमने किया। कौन करता है मेरी माँ? करने वाला तो कोई और ही है। अच्छा, महाभारत का युद्ध ना बहुत अच्छा है, आपको कभी सुनना चाहिए, उसे पूरा देखना चाहिए। जब अर्जुन का युद्ध कर्ण के साथ हो रहा था ना, तब फिर बर्बरीक को भगवान ने अमर कर दिया। बोले आज से तुम अमर रहोगे और जाओ इस कलयुग में तुम भक्तों का दुख दूर करते रहोगे। वही बर्बरीक का कटा हुआ सिर खाटू श्याम जी के नाम से आज दुनिया में जाना जाता है। वही खाटू श्याम भगवान राजस्थान में आज हैं, जिन्हें खाटू श्याम कहते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। वही श्याम शीश के दानी खाटू श्याम आज हैं, उन्हीं को खाटू श्याम कहते हैं। अब भगवान जब अर्जुन का युद्ध कर्ण से हो रहा था ना, कर्ण का और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो कर्ण जब बाण मारते ना अर्जुन के रथ पर, तो अर्जुन का रथ 4 अंगुल पीछे जाता था ओनली। और जब अर्जुन बाण मारता ना तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता था और कर्ण बाण मारता था तो केवल अर्जुन का रथ 4 अंगुल पीछे जाता था। तब कन्हैया कहा करते थे, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा धनुर्धर बलशाली मैंने देखा नहीं। अर्जुन को बड़ा बुरा लगता, वाह कन्हैया आप तो हमारी पार्टी में और तारीफ दुश्मन की कर रहे हो। हमने बाण चलाया तो उसका रथ 21 हाथ पीछे चला गया, तब तो आपने नहीं कहा वाह अर्जुन वाह, और उसने बाण चलाया तो 4 अंगुल रथ पीछे चला गया तो आप वाह वाह करते हैं। तब कन्हैया को लगा अर्जुन फिर इस अहंकार के शिकार हो गए। तब कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये उंगली जरा हिलाओ। भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली रथ पर रख दी और कहा कि जरा इसे हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, अस्त्र शस्त्र सब लगा दिए, कृष्ण की एक उंगली हिला ना पाए। भगवान बोले अर्जुन हिला पाए? अब अर्जुन को समझ आ गया, प्रभु आप परमात्मा हो, परब्रह्म हो, ईश्वर है, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, वो परमात्मा जो सृष्टि को चलाता हो बनाता हो, उसे कोई हिला सकता है? भगवान बोले यही तो समझा रहा हूँ, तू मेरी एक उंगली नहीं हिला सका और जिस रथ पर मैं बैठा हूँ उस रथ को पूरा का पूरा 4 अंगुल पीछे उसने कर दिया है। तो मैं तारीफ क्यों ना करूं कि जिस रथ पर कृष्ण बैठा हो उसे कोई 1 इंच नहीं हिला सकता और कर्ण के बाणों ने 4 अंगुल पीछे कर दिया। इसलिए तारीफ करनी पड़ी, वाह कर्ण वाह कर्ण। अहंकार अर्जुन का फिर पानी पानी हो गया। कर्ण बहुत बड़े दानी थे। ये बल कहाँ से आया? कहते हैं कि कर्ण रोज दान करते थे, उनका नाम दानवीर भी है।
क्योंकि वो रोज दान करते थे। और याद रखना, इस संसार में एक ही वीर है जिसे दानवीर कहते हैं। जो दान देता है वही सबसे बहादुर, वही सबसे वीर माना जाता है। जो दान कर सकता है वो वीर है, महान है, श्रेष्ठ है। दान का सम्मान कर रहे थे भगवान पीछे हट करके। ये तो लीला थी गोविंद की। चलिए, ये तो बड़ा अद्भुत प्रसंग निकला कि भगवान अपने भक्तों का सम्मान करते हैं, क्योंकि अंदर से कर्ण भी कृष्ण के पुजारी थे। हाँ, फर्क कितना था कि वो दुश्मन के साथ खड़े थे, अंदर से जुड़े थे। भगवान ने सम्मान किया है। और आगे की चर्चा में देखिए भगवान, अच्छा आप क्या कहते हैं, भगवान पक्षपाती है? यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आपसे, भगवान, क्या भगवान कभी पक्षपात करते हैं? बोलो भैया जी, ओ भैया, भगवान पक्षपात करते हैं? दादाजी करते हैं क्या भगवान? आप बताओ मेरी माँ, क्या भगवान पक्षपाती हैं? आप लोगों को ना भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। भगवान एक नंबर के पक्षपाती हैं। मैं आज सिद्ध करके बताऊंगा, भगवान जितना पक्षपाती तो आप भी नहीं होंगे। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अच्छा, भगवान पक्ष किसका लेते हैं? बस ये और बता दो, भगवान पक्ष किसका लेते हैं? बोले भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। यदि जीवन में एक बार भी कोई नाम ले लिया भगवान का, तो भगवान उसके पापों को भूल करके और पक्ष लेकर के भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसे पक्षपाती मेरे ठाकुर हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये राम के वाक्य हैं, राम के वचन है, ये राम का कमिटमेंट है। ये राम की कथन है, दलीलें हैं। मैं कौन हूं? बोले मेरी शरण में कोई आ जाए मैं उसका उद्धार कर देता हूं, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। चलिए मैं भगवान के पक्ष का एक उदाहरण देता हूं। कहां भगवान ने पक्ष लिया और किसका पक्ष लिया? देखिए, महाभारत में एक घटना घटी है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। महाभारत में अभिमन्यु को मारा गया था। अभिमन्यु कृष्ण के भांजे थे, अर्जुन के पुत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार डाला चक्रव्यूह में, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, वापस आना नहीं आता था। अभिमन्यु मारे गए, और अभिमन्यु को मारने का सबसे बड़ा कारण था दुर्योधन का जीजा। दुर्योधन के जीजा थे जयद्रथ। दुर्योधन के जीजा श्री का नाम क्या था? जयद्रथ। जयद्रथ जो थे, ये उस जगह पर मोहरे पर खड़े थे, अंदर जाने नहीं दिया, और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तानपुरा कम करिए। अब तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कल के युद्ध में जयद्रथ को मार डालूंगा, यदि नहीं मारा तो मैं चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली। अब आप बताइए, विचार कर लीजिए। प्रतिज्ञा तो कर ली, और जाकर के ना सोने लगे अर्जुन। युद्ध आज का पूरा हुआ, आराम से खर्राटे देख के। भगवान बोले, अर्जुन कोई भी प्रतिज्ञा करने के पहले हमसे तो पूछ लिया करो, सोचा विचारा करो, ऐसी प्रतिज्ञा ले लेना चाहिए क्या? अरे जयद्रथ को मारना सहज नहीं है, सरल नहीं है। अर्जुन बोले, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया सो कह दिया, अब क्या करना है वो आप देखो। देखिए, भक्त को भगवान पर भरोसा भी इतना होना चाहिए कि यदि भगवान है तो असंभव को भी ईश्वर संभव कर सकता है। ये परमात्मा की सामर्थ्यता है। आज महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को कौरवों ने बहुत घेरा बना करके रखा, और अर्जुन को तो जयद्रथ के पास पहुंचने ही नहीं दिया। शाम होने को आई, सूर्य अस्त होने में केवल 2 घंटे शेष रह गए। इन 2 घंटों में अब तो सोचते सोचते आधा घंटा चला गया, मात्र 1.5 घंटा रह गया। अब तो 1 घंटा रह गया। 1 घंटे बाद सूर्य अस्त हो जाएंगे, और सूर्य अस्त हुआ तो अर्जुन को अपने वचन के अनुसार आपको आग में जल करके मरना पड़ेगा। अभी जयद्रथ मरा नहीं था, केवल 1 घंटा बचा था, और जयद्रथ कृष्ण से बहुत दूर था।
तब भगवान ने यहाँ पर पक्ष लिया अर्जुन का। क्या किया जानते हो? उस समय भगवान ने दिन को ही रात कर दिया था, दिन को ही संध्या कर दी। ऐसा लगा सूर्य अस्त हो गए, शंख बजा दिया गया, युद्ध को रोक दिया गया, संध्या हो गई और दुर्योधन ने जल्दी से चिता बना दी। अर्जुन तुमने कहा था ना कि चिता पे जलोगे, यदि मार नहीं पाओगे जयद्रथ को आओ और जलो चिता पर, ये चिता है। जला दी चिता। अब अर्जुन गांडीव रखे, प्रणाम भगवान को किए और जाने लगे चिता पे। सबको लग रहा था शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गए और युद्ध विराम हो गया। सारे लोग अपने धनुष बाण रख रख के, अब जयद्रथ को रहा ना गया और जयद्रथ भी आ गया कि मैं अर्जुन को मरता हुआ देखना चाहता हूं। जयद्रथ सारा पहरा तोड़ते हुए, सारी सेनाओं का जो उनकी सैनिक लगी थी, सेना लगी थी, सबका दरवाजा द्वार तोड़ते हुए और आकर के अर्जुन के सामने खड़े हो गए और हंसने लगे। देख मुझे मारना चाहा था, मुझे तू क्या मारेगा? भगवान समझ गए, भगवान को तो यही करना था कि ये आकर खड़ा हो जाए तो ये उठाए बाण मार दे। अब भगवान ने आदेश दिया माया को, माया जरा अपना पर्दा हटा लो, और पर्दा हटाया तो सूर्य था। जैसे अभी कैसा लग रहा? अभी लग रहा कि सूर्यास्त हो गया, पर अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, बादलों ने ढक रखा है। ऐसे ही बादलों ने ढक लिया और सबको लगा सूर्यास्त हो गए। और सूर्य जब फिर से निकल गए, अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव, ये रहा तेरा दुश्मन और ये रहा धनुष। अर्जुन ने उठाया गांडीव, चढ़ाया बाण। भगवान ने कहा रुकना, इसको ऐसे मारना क्योंकि इसे वरदान है कि जो इसे मारेगा वो भी मर जाएगा, तो आप इसे मारोगे तो मर जाओगे। इसे एक उपाय से मार सकते हो। बोले इसका कटा हुआ सिर यदि इसके पिता की गोद पर गिरे, जो कि पिता इसका हजारों किलोमीटर दूर जंगल में फलानी जगह पर बैठा है, भगवान ने पता बताया। अर्जुन ने निशाना लगाया और जयद्रथ का सिर काट करके उसके पिता की गोद पर डाल दिया। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त का पक्ष लेकर के आज विजयी कर दिया। भगवान ने भक्त की रक्षा करी। ये अर्जुन के महाभारत के युद्ध की चर्चा में बोल रहा हूं। अब बताइए भगवान पक्षपाती है या नहीं? दिन को रात कर दिया, पक्ष लेकर के है या नहीं? मेरी माँ मेरा कन्हैया एक नंबर का पक्षपाती है। वो आपका भी पक्ष, पूतना मौसी मारने आई, भगवान ने उसका भी पक्ष ले लिया। कोई बात नहीं, जहर पिलाया तो क्या हुआ, मेरी माँ की तरह गोद में तो उठाया था, मैं उसका उद्धार करूंगा। तार दिया भगवान ने पूतना को, सुपड़खा को तार दिया। रावण जीवन भर गाली दिया राम को, ऐ बनवासी तेरे बाप ने घर से निकाल दिया। क्या क्या नहीं बोला रावण ने, लेकिन उस रावण को भी राम जी ने वही गति दी जो पिता दशरथ जी को दिया। जटायु को वही गति दी जो पिता दशरथ जी को दिया। सुपड़खा और पूतना जैसों को भी राम जी ने वही गति दी जो माँ कौशल्या माँ यशोदा को देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। देखिए भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जितना दयालु कोई नहीं है मेरी माँ, इसलिए कहता हूँ दुनिया वालों से रिश्ता बनाने से अच्छा है मेरे गोविंद से एक रिश्ता बना लो, श्याम सुंदर से एक रिश्ता बना लो। अब तो अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने पांडवों को उठाया, दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे जाकर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया। अश्वत्थामा शायद भूल गए थे कि जिनके रक्षक भगवान है उसे हम क्या मारेंगे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने भगवान का नाम लिया उसे मौत क्या मारेगी मेरी माँ। डरना नहीं मेरी माँ, यदि कन्हैया आपके संग है तो मौत की ताकत नहीं कि वो आपका स्पर्श कर सके, और कन्हैया आपके साथ नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 5 पांडव सुरक्षित थे। 5 बच्चों को मार दिया। द्रौपदी को पता चला मेरे बच्चों को मार दिया, रोने लगी द्रौपदी। सुबह अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ना चाहा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को
ब्रह्मास्त्र पीछे से देखकर अर्जुन चरणों में गिर पड़े और अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां